वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन जो आपको पेपर में जाने से पहले रटे होने चाहिए। अब रटे होने चाहिए मैथ्स के क्वेश्चन, तो बिल्कुल पहले आपको उन सारे क्वेश्चनों को समझा दिया जाएगा, लेकिन याद रखिए कि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्वेश्चन वहाँ पर आपको समझने हैं। वो सारी चीज़ें, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो उसे फट से क्लिक करना है वहाँ पर, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो आपको सीखने हैं। तो आज हम आपको वो सारे क्वेश्चन सिखाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम के समय वो उसके सारे आंसर याद होने चाहिए और बनना भी चाहिए कि किस तरह से वो आंसर आते हैं और कहाँ से लाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ठीक है। और वन लाइन फैक्ट में है, वही चीज़ें इसमें दिया हुआ कि वन लाइन फैक्ट में है पूरे नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अंक आते हैं? क्वेश्चन क्लियर हुआ? कई लोगों को क्वेश्चन ही क्लियर ना हो, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि हम क्वेश्चन क्या बताना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। 1 से 100 तक कुल कितने अंक है? जैसे कि आप जानते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो 1 में 1 अंक आएगा, 2 में 2 अंक 1 अंक आएगा, 3 में भी 1 अंक आएगा, 9 तक सब सब 1 1 अंक आएंगे। लेकिन अगर आपको 12 लिखना है तो 12 कैसे लिखोगे? आपको वहां पर 2 अंकों की आवश्यकता होगी। कौन कौन से 2 अंक? 1 और 2। अगर आपको 15 लिखना है तो भी आपको 2 अंक चाहिए। कौन कौन से 2 अंक? 1 और 5। आपको 93 लिखना है तो भी 2 अंक। 100 लिखना है तो 3 अंक। इस सारे अंकों को ना जोड़ना और बताना कि कुल कितने अंक आएंगे। तो देख लीजिए सॉल्यूशन हम कैसे करें, क्या करें, समझ लीजिए इसे, ठीक है। कि 1 से लेकर आपको 100 तक लिखना है, कैसे आंसर आएंगे वो देख लीजिए। चलिए तो एक्सप्लेनेशन जो सॉल्यूशन उसको हमने एमबीए एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन यहाँ समझिए बातों को। एक अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक आते हैं? एक अंक 1 से लेकर 9 तक। कुल कितनी संख्या हो गई? 9 संख्या हो गई। और सारे अंक कितने के हैं? एक एक के। तो एक एक अंक के सारे संख्या है, टोटल 9 संख्या, इसलिए 9 का गुणा कर दिया, 9 अंक मिल गए यहाँ पर। अब 2 अंकों की संख्या पे चलते हैं। 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक चालू होगी? 100 से 99 तक। 100 से 99 तक की संख्या चालू होगी। तो आपने 100 से 99 तक देखा कितनी संख्या है, तो बोला सर दोनों की दोनों मतलब जितनी भी संख्या है वो सब 2 2 अंक रखी हुई हैं। और 10 से लेकर 89 तक कुल कितने नंबर्स हैं? तो 90 नंबर्स हैं। तो टोटल कितने अंक मिल गए हमको? 2 2 अंकों की हर संख्या है और टोटल 90 संख्या, इसीलिए 180 अंक मिल गए। अब हम चलते हैं 3 अंकों की संख्या में। 3 अंकों की संख्या में कहाँ तक होगा? 3 अंकों की संख्या 100 होगी। केवल 100 ही मिलेगी ना, क्योंकि हमें 1 से तो 100 तक जाना है। तो 3 अंकों की संख्या केवल 100 है, मतलब एक संख्या है मात्र, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 1 से लेकर 3 मतलब 3 अंकों की संख्या 100 है, तो एक संख्या है 3 अंकों की, इसलिए आपने गुणा कर दिया, 3 अंक मिल गए। अब इन सारे अंकों को जोड़ दिया तो कुल अंक कैसे प्राप्त किया? पहले 9 अंक मिले, फिर 180 अंक मिले, फिर 3 अंक मिले, सबको जोड़ दिया, 192 अंक, 192 अंक आपको मिल गए। समझ पा रहे हैं? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसी तरह पेपर में कुछ भी हो जाता है, आप पेपर में अपने पेपर्स उठाएंगे ना प्रीवियस ईयर के, और मेनली रेलवे के लिए और भी वन डे एग्जाम में, तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कहीं से भी पूछ लेता। हमने तो आपको केवल समझाने के लिए 1 से लेकर 100 तक दिया है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है 243 से लेकर 5000 तक बताओ, 4000 तक बताओ, 342 से लेकर 455 तक बताओ। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें बननी चाहिए। अभी तो हमने केवल आपको फर्स्ट क्लास में केवल एक्सप्लेनेशन किया है कि थोड़ा थोड़ा बातों को समझे, फिर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ तक के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और हर 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 क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन नए आपको प्रेजेंट किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार आया हुआ है, मतलब कि डायरेक्टली आपको इसको रट कर जाना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये सारी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेपर में रट कर जाना है। क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाएगा? 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने पर। क्वेश्चन जो आया था वो आया था 9 पर आया है, 5 पर आया है, 3 पर आया है, लेकिन जब इन सारे पे क्वेश्चन आया तो हमने कहा ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, तो सब इंक्लूड कर दिए। तो क्वेश्चन क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने पर अंक 0 कितनी बार आएगा? अंक 1 कितनी बार आएगा? और शेष अंक के एक एक के नाम ले लेगा, बोले कितनी बार आएगा। तो याद रखिए, जब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखते हैं ना, तो टोटल 0 कितनी बार लिख लेते हैं? 11 बार लिखते हैं। नीचे की लाइन पर 10 20 30 40 50 सब में ही 0 0 होता है, तो सब में 0 0 होता है। 10 लाइन होती है, सब में एक एक 0 होता है, लेकिन 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए 0 कितनी बार आएंगे? 11 बार। और अगर पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखना, एक अंक कितनी बार आ रहा है? अंक 1, तो बोलना 21 बार आ रहा है। अब बाकी जितने अंक भी पूछेगा ना, कि 3 कितनी बार आ रहा है, 9 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो कितनी बार आएंगे ये सारे अंक? 20 बार आएंगे। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रट लेनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कहाँ से आया, कैसे आया, वो भी आपको बताया जाएगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा करने पर दाईं ओर से कुल कितनी
जीरो आएंगे। तो एक बोलना क्या चाहता है, समझिए कि कैसा करना है इन क्वेश्चनों को, कि जब आप गुणा करेंगे ना 1 से लेकर 100 तक, तो आपको जो जीरो मिलेंगे वो कितनी बार मिलेंगे। तो जब भी जीरो निकालने का कॉन्सेप्ट रहता है, तो जीरो निकालने का कॉन्सेप्ट कैसे रहता है वो समझ लीजिए, कि जब भी आपको जीरो निकालना रहता है तो आप फैक्टोरियल का केस करते हैं। 1 से लेकर 100 तक आपको जाना है, तो मतलब कैसा कर रहे हैं आप, 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित डैश 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 कितने गुणित इनटू 100 तक आपको यहाँ तक पूरा गुणा करना है। 1 से लेकर 100 तक का पूरा गुणा कर रहे हैं और बताना है कि दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे। तो इनको करने का तरीका क्या होता है वो देखो। आप लिखिएगा फैक्टोरियल 100, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक मतलब फैक्टोरियल 100 होता है। ठीक है, जिसको फैक्टोरियल ना क्लियर हो देख लीजिएगा फैक्टोरियल क्या होता है भाई। ठीक है, 100 फैक्टोरियल 100 आपसे पूछ रहे हैं कि फैक्टोरियल 100 की वैल्यू बताइए। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित डैश 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 कितना है गुणित 100 तक, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। तो जब भी आपको फैक्टोरियल में कोई पूछा जाएगा कि कितने जीरो होते हैं, तो आप क्या करिएगा, उसे 5 से डिवाइड करते जाइएगा। तो हमने 100 को 5 से डिवाइड किया, 100 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 20 आया। ठीक है, फिर 20 को आपने 5 से डिवाइड किया कितना आया 4 आया। अब चूंकि 4 5 से डिवाइड नहीं होगा तो आपको यहाँ पर छोड़ देना। अगर 4 डिवाइड होता है ना 5 से एक बार भी, तो आप डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 और 4 कितना हुआ, आपको ऊपर वाले को छोड़ देना है। ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है, नीचे के दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे 24 मिलेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपका 24 राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारे आपको क्लियर होने चाहिए। और हम पर्टिकुलर एक एक क्लास आपको जब बताते जाएंगे, और तो ये सारी चीज़ें समझाएंगे कि जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आखिर हमने यहाँ पर 5 का डिवाइड ही क्यों किया और किसी नंबर का डिवाइड क्यों नहीं दिया, ये सारे आपको कारण बताए जाएंगे। लेकिन अभी आपको ये वन लाइन फैक्ट जो दिए गए हैं वो आप इसे याद रखें, और जो थोड़ा बहुत समझाया जा रहा है इसको समझने की कोशिश करें। चलिए, मान लीजिए अगर 1 से लेकर 100 तक आया है, कल को 1 से लेकर 1000 तक आ जाए, 243 से लेकर इतना आ जाए, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बने चाहिए। 1 से लेकर 1000 तक कभी कर लेते हैं कि 1 से लेकर अगर यहाँ पर क्या रहेगा 1000 तक रहेगा, तो 1000 तक का कैसे, क्या वही हुई बात, कौन सी बात हुई कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डैश 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 कितना 1000 तक का। ठीक है, 1000 तक के इंटू करना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 1000। आप यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 1000, 5 से डिवाइड करेंगे 200 बार में चला गया, फिर से 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 40 बार में चला गया, फिर से इसको आपने 5 से डिवाइड किया कितना आ गया भाई, जब फैक्टोरियल 40 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं 8 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो 8 क्या डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार तो होगा ना, 5 एकम 5 3 बच जा रहा है, जो बच रहा हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है कि डिवाइड कितनी बार हो रहा है। तो 5 एकम 5 डिवाइड हो गया एक बार। ठीक है, तो अब आपको ऐड करना है। ठीक है, ये एक लिखा हुआ है ना, अब आपको ऐड करना है। ऐड क्या करेंगे आप समझ पा रहे हैं, ऐड क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1000 को छोड़कर, आप यहाँ पर 1000 को छोड़ करके बाकी जितने नंबर मिले थे, कौन कौन सा मिला था, 200 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1, ये सारे नंबर आए थे, आप इन सबको जोड़ दीजिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। वो आपका राइट आंसर होगा किसके लिए, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितने जीरो आएंगे वो के लिए, उसके लिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये क्वेश्चन पहले आया करता था 2015 तक, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ जाया करते थे, वन डे एग्जाम में एज इट यही लिखा होता था। अब ऐसा नहीं लिखा आएगा, अब आपको निष्कर्ष और कथन के तौर पर आएगा। मेनली अभी आप रेलवे, एनटीपीसी और पुलिस, ये सारी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो अब आपको क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बच्चा न्यूमेरिकल में जल्दी नहीं फंस रहा आजकल, क्योंकि उनसे चीज़ें बन जा रही हैं। अब आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कथन और निष्कर्ष के तौर पर, जहाँ पर आप फंसते हैं। ठीक है, बड़ा गोलमोल करके क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सारी बातें क्लियर नहीं है, तो बनने में बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएगी कि कैसे करना है, कहाँ से क्या चीज़ें समझना है। उसके लिए जो बेसिक बातें आपको बताई जा रही है कि आप इसे याद रखें, तो बिल्कुल इन सारे क्वेश्चनों को रट लें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी ये वाला, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। आप जनरली एक को अभाज्य संख्या बोल देते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना मालूम होने के कारण वो कहते हैं एक भी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, याद रखें कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक ना ही भाज्य संख्या है, एक ना ही भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। ठीक है, एक को किसी में काउंट नहीं किया, भाज्य और अभाज्य का जब डिवाइड किया गया है तो इसे किसी में काउंट नहीं किया गया, ना ही ये भाज्य संख्या है ना ही ये अभाज्य संख्या। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और फिर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अभाज्य वाली 2। अभाज्य का मतलब आप सभी को क्लियर होगा, जिनको ना मालूम हो तो प्राइम नंबर अगर आपने सुना हो। ठीक है, प्राइम नंबर। हाँ, क्वेश्चन में ये भी आता है कि अभाज्य संख्या है। देखिए, जो अभी ओएफबी का पेपर हुआ था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पेपर होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या बताइए, लेकिन उसमें अभाज्य संख्या ना दे करके ना बोलता है अभाज्य को रूढ़ बोल देता है। ठीक है, अभाज्य को क्या बोल देता है, रूढ़ संख्या बोल देता है।
तो आप याद रखिए कि अभाज्य को ही रूल नंबर कहा जाएगा, ठीक है। अभाज्य को ही आप क्या कहेंगे, रूल नंबर कहेंगे। अभाज्य संख्या को ही आप रूल नंबर कहेंगे, रूढ़ संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और कौन सी संख्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या हो गया, रूढ़ संख्या हो गया, अग्र संख्या, ठीक है, इसी को ही कहा जाता है अग्र संख्या, अग्र संख्या। देखिए तो ये सारे नाम आपके पेपर में आएंगे। कई बार लोगों को क्लियर तो हो जाता है कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर, और आपने पढ़ा है कि वो नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन अगर पेपर में रूढ़ संख्या लिख कर आ गया, अग्र संख्या लिख कर आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें याद रखिए कि अभाज्य संख्या का मतलब ही रूढ़ संख्या होता है, और उसी को अग्र संख्या भी कहता है। होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, वह सम संख्या जो अभाज्य है, तो वो सम संख्या कौन सी है, 2। 2 एक मात्र ऐसी संख्या है जो इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या है, इवन नंबर है और प्राइम भी है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। वही जो आपने प्राइम नंबर पढ़ा, ऐसे नंबर जो स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, अन्यथा किसी नंबर से नहीं, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते, तो आप बोलिएगा 2 फैक्टर होते। कौन कौन से 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ, है ना, एक होता है और वो स्वयं होता है, ठीक है। तो दो फैक्टर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछा गया 1 से लेकर जब 100 तक की गिनती लिखेंगे ना, कितने अभाज्य संख्या मिलते हैं, तो आपको मालूम है कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर एक अभाज्य संख्या है। बोलेंगे क्या, बिल्कुल गलत बोलेंगे, ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। याद रखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9 है क्या, 8 9 नहीं, 11, फिर उसके बाद बताइए क्या है, 12 13 13, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है क्या, बिल्कुल 17 है। तो इस तरह के आप पूरे जब नंबर लिखेंगे तो आपसे पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक की जब संख्या लिखे ना, तो कुल कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे, तो याद रखिएगा कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे, 25 मिलेंगे। इसके लिए आपको ट्रिक बताई जा रही है हमारे द्वारा, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं एग्जाम के पहले तक, ठीक है। और जब एग्जाम रहे तो उसके पहले आपको रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन करें, सारी चीज़ें आपसे बनेगी। रिवीजन एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो आप सभी से बनेगा। फिर इसके लिए कोडिंग क्या याद रखना है, जब भी आपको 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या निकालनी रहेगी, उसके लिए कोडिंग क्या याद रखेंगे, 44 223 223 21। जिस फ्लो में हम बोल रहे हैं ना, इसी फ्लो पर अगर आप याद रखेंगे तो आपसे बहुत अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, 44 223 223 21, ये हमारे इधर कोडिंग रहेगी, ठीक है। कोडिंग है क्या, जो हमने नहीं लिखे थे कि 1 से लेकर 10 तक, तो आपने बताया था 3 है अभाज्य संख्या, 2 है अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, 7 है अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 10 तक कुल कितने अंक मिले, 4 संख्या मिली जो अभाज्य है। उसी प्रकार से 11 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्या मिलेगी, 4 संख्या मिलेगी जो अभाज्य है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना सारी चीज़ें, कि ये वाला 4 है 1 से लेकर 10 तक, ये वाला 4 11 से लेकर 20 तक, ये वाला 2 21 से लेकर 30, ये 40 तक, 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 60 तक, 61 से लेकर 70 तक, 80 तक, 90 तक और 100 तक। ये सारे नंबर हैं कि जब आप इनके बीच गिनती गिनेंगे ना, तो आपको ये सारे नंबर संख्या देखने को मिलेगी। वहाँ पर एक संख्या मिलेगी, कहीं 2 संख्या मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख कर दी गई कि इस संख्या से मिलेगी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने नीचे लिख दिया कि जिनको ना समझ में आए वो उनका एक्सप्लेनेशन देख लें कि 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी संख्या मिलेगी, 4, 11 से लेकर 20 तक 4, 21 से लेकर 30 तक संख्या 2 संख्याएँ मिलेंगी। इसी प्रकार से अन्य सारी संख्याएँ भी आपको देखने को मिलेगी अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, अब ये पेपर में आता है कि 24 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर अधिकतम कितने अंक प्राप्त होंगे। हमने कहा ना कि पेपर में आजकल वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे न्यूमेरिकल, कि आपसे तो बन जाते, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप सीख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, ठीक है, कितनी आपकी अप्रोच करने की क्षमता है। अगर एग्जाम में आपको सडनली वो चीज़ दी जाएगी, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन ये है ना कि आप बच्चा यूँ कर देगा, लेकिन वो कब कर देगा, जब उससे बनेगा, वो बातों को समझा होगा तब। या अब इसको समझने से पहले ये समझिए कि ये बोलना क्या चाहता है, 24 अंकों की संख्या का वर्ग करना है। तो आप पहले मुझे एक बताइए कि 1 का वर्ग कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, एक अंक के कौन कौन से नंबर थे, एक अंक का 1 था, और कौन सी संख्या थी, 9 थी। एक अंक की संख्या यही ना होती है 1 से लेकर 9 तक। तो आपने 1 का वर्ग किया तो आपको 1 मिला, मतलब 1 अंक मिला। 9 का वर्ग किया तो कितना मिला, 81, ठीक है। आपने जब 1 का वर्ग किया, 1 का जब वर्ग किया तो आपको 1 मिला, और 9 का वर्ग करने पर आपको 81 मिला, ठीक है।
तो आप ये देखिए, एक तो यहाँ पर भी एक ही अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, लेकिन जब इसका वर्ग किए तो केवल एक अंक मिला, इसका वर्ग किए तो 2 अंक मिला। समझ पा रहे हैं, ये 2 अंक। फिर यहाँ पर आइए देखते हैं कि हम कर लेते हैं क्या, अब 2 अंकों में चलते हैं। 2 अंक का सबसे छोटा नंबर 10, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 100। और फिर 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, तो आप बोलेंगे 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर 99। 99 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 99 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 9801, ये मिलेगा। तो आप देखिए, आपने 10 का स्क्वायर किया था तो आपको मिला था 100, और जब आपने 99 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 9801। जब आपने 1 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 1, और 9 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 81। यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, इस वर्ग का कुछ कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करें क्या हम समझाना चाहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि एक अंक की संख्या का वर्ग कर रहे हो, 2 अंकों की संख्या का, संख्या नहीं दिया कि एक संख्या नहीं बोल रहे, अंक बोल रहे, अंक, तो 1 अंकों की संख्या का वर्ग करो, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करो, 3 अंकों की संख्या, इस तरह की कोई भी चीज़ आपको दी जाएगी ना और पूछा जाएगा मैक्सिमम अंक बताइए, तो देखिए एक अंक का मिनिमम कितना मिल रहा है। जब एक अंक का मिनिमम आपको कितना, एक अंक का जब आप स्क्वायर करें तो मिनिमम कितने अंक मिल रहे हैं, एक, और एक अंक का स्क्वायर करो तो मैक्सिमम, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही ना मैक्सिमम देगा, तो आपको 2 अंक मिल रहे हैं। 2 अंकों की संख्या का वर्ग कर रहे हो तो मिनिमम 3 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करो तो मैक्सिमम 4 अंक आपको मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया ना तो मैक्सिमम 4 मिला और मिनिमम 3 मिला। एक अंकों की संख्या का वर्ग किए तो मैक्सिमम कितना मिला, 1 मिला, और मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना मिला, 2 मिला, और मिनिमम कितना मिला, 1 मिला। अब इसको समझने के लिए क्या करना है वैसे समझिए, ठीक है, कि आई होप ये आपको, पहले तो हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया किस तरह से रहेगा, अब क्या समझना है वो देखो। 24 अंकों का वर्ग किए ना, तो जब भी वर्ग करने को बोलेगा और बोलेगा मैक्सिमम कितने अंक मिल रहे हैं, तो आप कुछ भी मत करिएगा, 2 गुना कर दीजिएगा। तो 24 अंक था, 24 का 2 गुना कर देंगे तो मैक्सिमम कितना हुआ, 48। 24 अंकों का वर्ग करना था और बोला था अधिकतम कितने अंक प्राप्त होंगे, तो 2 गुना कर दीजिए अधिकतम के लिए, 48। और जब मिनिमम पूछेगा ना तो कुछ भी मत करिएगा, केवल क्या करें, एक घटा दें, केवल क्या करें, 48 हुआ था, 2 गुना किया तो 48 हुआ, केवल उसमें से एक अंक घटा दें, आपको कितना मिल जाएगा, 47 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। मैक्सिमम पूछेगा कि मैक्सिमम कितने अंक मिलेंगे, 2 गुना कर देना, मिनिमम पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा, एक घटा दीजिएगा। अब इससे बनने वाला और क्वेश्चन देखिए कि ये पेपर में कैसे आएगा, बच्चों को किस तरह से कंफ्यूजन करेगा। हमने तो अभी आपको ये बता दिया, हमने आपको ये समझा दिया, आपसे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे बताइए 8 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे, ठीक है, 24 की जगह हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर 24 की जगह 8 लगा देते हैं, हम बोले 8 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर कितना मिलेगा, तो आप बताइए कि मैक्सिमम कितना मिलेगा। मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा तो 8 का 2 गुना कर दो, 16। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम बोलेगा तो कितना कर देना भाई, 16 में से 1 घटा देना, 15। 8 का 2 गुना किया, 1 घटा दिया, 15। अब इससे और कॉन्सेप्ट देखो कि और कैसे तैयार होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल सकता है, 24 की जगह पर बोल सकता है n अंकों की संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, n अंकों की, यहाँ पर बस 24 काटिए, n अंकों की संख्या का वर्ग करने पर मैक्सिमम कितने नंबर मिलेंगे, तो आप मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए कर देंगे 2n, इतने अंक मिलेंगे। मिनिमम के लिए क्या मिलेगा, तो मिनिमम के लिए आप कहेंगे 2n-1। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, समझ पा रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आपसे बन जाएगा, और अगर कभी इस तरह के एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा तो बनेगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने का नहीं, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, बस आप समझते चलें, उसका रिवीजन करते चलें, अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलें, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, अब आपके सामने आता है क्वेश्चन क्यूब का। क्यूब का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, 24 अंकों की संख्या का घन, यहाँ पर अब घन बोल दिया है, तो आई होप कि आपको घन का भी इसी तरह से क्लियर करना पड़ेगा जैसे आपने पहले वर्ग का किया है। अब घन की जब बात करेंगे तो आप बताइए मुझे मिनिमम नंबर क्या होता है। अगर एक अंक का मैंने बोला मिनिमम अंक बताओ, तो एक अंक की जो मिनिमम संख्या होती है ना वो 1 होती है। एक अंक की मिनिमम नंबर होता है 9 होता है। जो आपने 1 का वर्ग किया तो 1 का क्यूब किया, ठीक है, क्यूब कर रहे हैं ना, 1 का क्यूब किया तो क्या मिला 1, 9 का क्यूब किया तो कितना मिला बताइए 729। जब आपने 9 का क्यूब किया तो आपको मिला 729, 1 का क्यूब किया तो कितना मिला 1। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक अंक का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो मैक्सिमम कितने अंक मिलेंगे, तो आप बोलेंगे 1 अंक, ठीक है। मैक्सिमम कितने अंक मिलेंगे, सॉरी आपको मैक्सिमम बोला था ना, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने मिलेंगे, मैक्सिमम आपको मिलेंगे 3 डिजिट। मिनिमम कितने डिजिट मिलेंगे, 1 डिजिट। तो आपको यही बात क्लियर करना है कि जब आपने एक डिजिट का क्यूब किया तो आपको 1 डिजिट मिला, जब आपने 1 डिजिट का क्यूब किया तो मैक्सिमम 3 डिजिट मिले। तो एक
डिजिट का क्यूब करने पर मिनिमम एक डिजिट मिला, एक डिजिट का क्यूब करने पर मैक्सिमम तीन डिजिट मिले। तो आप इससे क्या कॉन्सेप्ट करेंगे, एक एक का था, चलिए दो पर चलते हैं। ठीक है, दो पर चलते हैं और बताते हैं कि कैसी क्या बातें होंगी। ठीक है, दो पे। ठीक है, तो इसी तरह सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, दो का देखो। जब आप दो का करोगे तो दो डिजिट का नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर। तो आप बोलेंगे दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 है। दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो दो डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है, इसका क्यूब। तो आप याद रखें कि जब 10 का क्यूब करेंगे 1000 मिलेगा। ठीक है, 99 का जब क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। 99 का जब आप क्यूब करेंगे तो 99 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा वो देख लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, तो कितने डिजिट मिलेंगे आपको यहाँ पर, 6 डिजिट देखने को मिलेंगे। आप निकालिएगा 99 का क्यूब कितना आएगा। ठीक है, आपको ये क्यूब निकालने की भी टेक्निक सिखाई जाएगी। तो 99 का क्यूब कितना आएगा वो आप निकालिएगा और फिर वहाँ पर देखिएगा कि आपको 6 डिजिट देखने को मिलेंगे। तो मिनिमम कितने डिजिट देखने को मिले, 3, और मैक्सिमम कितने डिजिट देखने को मिले, 6। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्सिमम चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है कि क्यूब का जब पूछेगा, स्क्वायर का जब पूछेगा, स्क्वायर का पूछेगा कि कितने मैक्सिमम डिजिट मिलेंगे तो जितने भी अंक रहेगा उसका 2 गुना कर देना। मिनिमम पूछेगा तो 2n-1 मतलब 2 गुने में से एक को घटा देना, एक अंक। वैसे ही क्यूब का याद रखें कि क्यूब का कैसे करना। अभी हमने 2 अंकों का किया तो 2 अंकों का क्या सीखा, 2 अंकों के मैक्सिमम कितने मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे 2 का 3 गुना 6। मिनिमम कितने मिलेंगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए, 24 आपसे पूछा गया था 24 अंक का, तो 24 अंक का मैक्सिमम कितने नंबर मिलेंगे, 24 का 3 गुना 72। मिनिमम डिजिट कितने मिलेंगे, तो उस 3 गुने में से 2 को आपने माइनस कर दिया, वो मिल गया। समझ पा रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 24 डिजिट बोला था, 24 डिजिट का मैक्सिमम पूछा था, 24 का 3 गुना कर दिया 72। मिनिमम पूछा था, 72 में से 2 घटा दिए 70। क्लिक हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में आपने एक लिंक देखा होगा या एक क्लू देखा होगा कि स्क्वायर में 1 घटा रहे हो, क्यूब में कितना घटा रहे हैं, 2। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायर के लिए आप क्या करते हो, मैक्सिमम जितने भी आते हैं उससे 1 घटा रहे थे और क्यूब के लिए मैक्सिमम जितने भी आ रहे थे 2 घटा रहे थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए कॉन्सेप्ट बेस पर कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से। यहाँ पर 24 काट करके वहाँ पर आपको n दे देगा, बोलेगा n अंकों की संख्या का घन करना है। n अंकों की संख्या का घन करना है, कितने डिजिट मिलेंगे, तो आप बोलिएगा 3n मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3n मिलेंगे। समझ पा रहे हैं कि जब n डिजिट का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेंगे 3n, मतलब 3 गुना अंक मिलेंगे मैक्सिमम। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, 3n-1। समझ पा रहे हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव किस बड़े से बड़े अंक से विभाजित होगी। पहले के बच्चों से ये वाले क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज होते थे, अभी भी मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जनरली लोगों से बनने लगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भाई कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों चीज़ें आ रही हैं। तो ये समझो कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, आपकी मर्जी, बोला है ना 2 अंकों की संख्या, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, फिर उसको पलट दो। मान लीजिए हम 91 ले लेते हैं, 91 लिए हैं तो अब उसको पलट दो। 91 को पलट देंगे तो आप बन जाएगा 19। 91 को आप पलट दोगे तो 19 बन जाएगा। तो अब 91 और 19 का अंतर निकालो, कितना आया बताओ। अब जो भी आया है वो किस बड़े से बड़े नंबर से विभाजित होगा। क्योंकि इसने सदैव लगाया है, सदैव का मतलब एक कंडीशन बोल रहा है, सदैव लगाया है, सदैव का मतलब ये कंडीशन बोलना चाहता है। इसीलिए कंडीशन क्या होती है, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो, सब में सेटिस्फाई होती है। कंडीशन होती है चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, सब में सेटिस्फाई होती है। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें देख कर चलनी पड़ेगी, छोटे से लेकर बड़ा सब चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर 9 होगा। तो इसका आंसर याद रखें कि कोई भी संख्या 2 अंकों की जो है उसे पलट दोगे और मूल संख्या मतलब जो भी पहले संख्या थी उससे माइनस कर दोगे तो कितना, वो किससे डिवाइड होगी, सदैव 9 से डिवाइड होगी। आपको आंसर अच्छी तरह से रटा होना चाहिए कि वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसको समझने के लिए इस तरह के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको, आप इसे समझने की कोशिश करिए कि 10 को पलट दिया आपने, बनाया 0 1, तो उनको घटाया 1 आ गया। 65 को पलट दिया 56 बन गया, घटाए तो 9 आया। 51 को पलट दिया 15 आ गया, घटाए तो 36 आया। जी, अब इसी से एक और क्वेश्चन जो हम बनाने जा रहे हैं उसको समझिए गौर
करिए कि कैसे क्या क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखिए अभी तो यहाँ पर आप समझ गए कि 9 से विभाजित होगा, समझ पा रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएगा कि दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलट दिए, मूल संख्या से माइनस किए, जो आया वो सदैव किस संख्या से विभाजित होगा, तो आप उत्तर बोलेंगे बड़ी से बड़ी संख्या वो 9 होगी, क्योंकि छोटा भी डिवाइड होना चाहिए, बड़ा भी डिवाइड होना चाहिए ना। तो भाई जब छोटा डिवाइड होगा तभी तो आप बड़े को करेंगे। तो सबसे छोटा जो नंबर आता है वो 9 आता है घटाने पर, और वो 9 सदैव 9 से डिवाइड होगा, और फिर जो आ रहे हैं वो तो होंगे ही 9 से डिवाइड, वो और बड़े से होंगे, लेकिन उसने बोला सदैव, तो आप छोटी कंडीशन लेकर चलना, छोटी कंडीशन में 9 आया इसीलिए आपने 9 को आंसर दिया। हाँ, अब इसका क्वेश्चन देखिए और कैसे आपके पेपर में आता है, क्या बताता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया गया। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर गौर करिएगा, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, अंकों को पलट दिया गया है और नई संख्या बना दी गई है। अब मूल संख्या से घटाने पर जो आया है, समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको 51 का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोलेगा। बोलेगा 51, मान लीजिए एक नंबर है, बोलेगा 2 अंकों की संख्या है, जिनके अंकों को पलट दिया, 15 बना दिया, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उनको 9 से विभाजित करने पर 4 उत्तर आता है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन ये तैयार हुआ कि देखिए 36 कैसा है ये पता करिए। देखिए 51 एक अंक है, मतलब 51 के कौन कौन अंकों से मिलकर बना है, 5 और 1। 5 और 1 का अंतर बताइए, 5 और 1 का अंतर कितना है भाई, 5 और 1 का अंतर है 4, 5 और 1 का अंतर 4 है, तो 9 चौको 36, आपको कितना मिलेगा 36। जितना इनके अंकों का अंतर रहेगा ना उतना मिलेगा आपको। समझिए, फिर से समझिए, फिर हम आपको इस क्वेश्चन को समझाएंगे, पहले फिर से समझिए। हमने बोला कि 52 इन दोनों के अंकों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 है, जब आप इसको पलट दोगे ना तो 9 या 27 देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 57 दोनों के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो 2 है, तो जब आप इसे पलट देंगे 75 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 दूनी 18। ठीक है, क्लिक हुआ, क्या बोलना चाहते हैं और समझिए। 18 को जब आपने पलट दिया 81, तो बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, दोनों का अंतर देखो भाई, 8 और 1 का अंतर कितना है, 7, तो 9 7 63 मिलेगा। क्लिक हो रहा, हम क्या समझाना चाहते हैं। मान लीजिए 23 को आपने पलट दिया 32, तो दोनों की अंकों का अंतर देखो कितना है, 1, तो 9 एकम 9 मिलेगा। समझ पा रहे हैं, आपको देखना उन संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना है, 9 का उतना ही मल्टीपल मिलेगा। क्लिक हुआ, तो थोड़ी सी बात क्लियर हुई आपको। चलिए अब इसी को और समझाने की कोशिश करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सारी क्लियर हो गई, चलो बढ़िया। अब आते हैं, मान लीजिए हमने कहा था कि 51 के अंकों को पलट दिया, 15 मिला, जब आपने घटाया तो 36 आया। उसको फिर क्या बोला था उसने कि 9 से विभाजित करने पर कितना उत्तर आ रहा है, 4। 9 से विभाजित करने पर 4 आ रहा है, उन संख्याओं के अंक का अंतर बताइए। क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों को पलट दिया गया, प्राप्त संख्या को 9 से फिर शुरू से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन बनेगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर, मूल संख्या से घटाने पर, अंकों का अंतर को 9 से विभाजित करने पर उत्तर 4 आता है। उन अंकों के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, इन दोनों अंकों के बीच का अंतर बताइए, तो आप तुरंत बोल देना 4, क्योंकि 9 से विभाजित करने पर जितना भी आता है ना वही उसका अंतर होता है। क्लिक हो रहा है, आपको क्लियर हुआ। 9 से विभाजित किया, क्योंकि जो 36 आया था इसको 9 से विभाजित किया तो 4 आया, तो जितना भी आता है ना विभाजित करने पर वही अंतर होता है। समझ पा रहे हैं, उन अंकों का अंतर उतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझो कि और कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पूछ सकता है ये। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है जिनका अंकों का अंतर 3 है, 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का अंतर 3 है, इस संख्या को पलट कर मूल संख्या से घटाने पर अंतर कितना आएगा। तो आप समझिएगा कि आपको तो केवल अंतर से मतलब था कि उन संख्या के अंकों का अंतर कितना था, 3 था, तो 3 था तो 9 या 27। इस तरह के क्वेश्चन आई होप कि ये क्लियर हो पाए होंगे। और अगर ये सारी चीज़ें ना क्लियर हो पाई हो तो केवल आपको जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको समझने की कोशिश करें, फिर और भी जब आपके आगे क्लास आएगी तो हम बोर्ड पे फिर और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर होगी, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या रहेगी। हाँ, ये त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुजाकार संख्या। अभी रिसेंटली जो आपका रेलवे का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रायंगुलर नंबर क्या है, ठीक है। त्रिभुजाकार संख्या को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है, मैक्सिमम संख्या आपने पढ़ी कि ये संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, ये आपसे पेपर में वो चीज़ें पूछ ली जो आपने नहीं पढ़ी पहले, ठीक है। तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे या तो तुक्का मार के आए होंगे या तो कुछ का कुछ लगा के आए होंगे, ठीक है। इसके सामने ऑप्शन में क्या हुआ होगा, ऑप्शन में था त्रिभुजाकार संख्या का एक, क्या एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार नहीं है, 5, 6 और 10। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार नहीं है, त्रिभुजाकार नहीं है। अब बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और बोल रहा है कि त्रिभुजाकार संख्या बोल रहे हैं तो किस तरह की होगी, शायद विषम संख्या हो रही हो, सही क्या। तो मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, अलग अलग कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है, जो भी रहेगा अब आपको तुक्का मारने की क्या जरूरत है, जो हम आपको एक्सप्लेन करने जाए कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है वो समझें कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर देखिए जैसे एक बिंदु है ना, ये भी एक संख्या है, फिर इसी से आप ये करके एक ट्रायंगल बना देंगे, ये हो गया, तो यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर तीन, ठीक है। ये एक हो गया, ये तीन हो गया, फिर ट्रायंगुलर बनाए 1 2 3, 1 2 और 1, ये कितनी हो गई 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, तो आप इसको गिने कितनी है, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स है ना ये ट्रायंगुलर नंबर, तो उसको इसीलिए ट्रायंगुलर नंबर बोले कि जो बिंदुओं को रख करके उसने बनाया, इसी को उसने ट्रायंगुलर नंबर नाम दिया। तो ट्रायंगुलर नंबर होते हैं क्या आपको वो समझना है केवल, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं वो समझना है केवल कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं भाई, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं वो समझना है। तो ट्रायंगुलर नंबर कैसे होंगे, 0 भी आपका ट्रायंगुलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, 1 भी आपका ट्रायंगुलर नंबर है, 3 भी है, 6 भी है। ये कैसे आया ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन की, 0 0 होगा, 1 होगा, फिर 1 में आप 2 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस करते जाएँ 6 हो जाएगा, फिर इसी तरह से एक आपको नए नए नंबर मिलते जाएंगे। इसका जो क्लू याद रखने का क्लू है वो क्या समझिएगा, जब भी ट्रायंगुलर नंबर आपसे पूछा जाएगा ना तो 0 जनरली नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो 0 आपको नहीं दिया जाएगा पेपर में, देखिए तो क्या रहेगा, ट्रायंगुलर नंबर आपका 1 रहेगा, फिर 1 के बाद कितने का गैप है, 2 का, फिर उसके बाद 3 का गैप होगा 6, फिर उसके बाद इधर भी 4 का गैप होगा 10, फिर 4 के बाद 5 का गैप होगा, फिर 6 का गैप होगा। समझ पा रहे हैं, इस तरह के डैश डैश बहुत सारे नंबर आप लगा सकते हो। सबसे फर्स्ट याद रखिएगा कि एक ट्रायंगुलर नंबर है, फिर उसमें 2 जोड़ देना 3 आएगा, फिर 3 जोड़ देना 6 आएगा, फिर जो भी आएगा उसमें 4 जोड़ देना, जो भी आएगा उसमें 5 जोड़ देना, जो भी आएगा 6 जोड़ देना। इस तरह आपको सारे ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएंगे। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, त्रिभुजाकार संख्याएँ क्या होती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर ये इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी मदद कराई होगी और हाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी थोड़ी बहुत भी, है ना, और मैक्सिमम आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में तो आपको जितनी भी बातें हमने बताई हैं सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें कि किस तरह की चीज़ें लानी है, आपको क्या क्या बताना है, किस सब्जेक्ट पर टॉपिक पर वीडियो बनाना है, ये सारी बातें आप कमेंट पर हमें बताइए। चलिए, तो आप इसी तरह हमारी वीडियो को रेगुलर बेस पर देखते रहिए, मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी, विद कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा कि आखिर आपको कैसे करना है, क्या करना है, एग्जाम में कैसी वो चीज़ें आती है, किस तरह आपको फेस करना है क्वेश्चन को, कैसे हैंडल करना है, किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, ये सारी बातें आपको आगे आने वाली वीडियो में हर तरह से समझाते जाएंगे। समझ पा रहे हैं, चलिए जय हिंद दोस्तों, ओके।